वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा आर्य समाज मोगा के प्रधान श्री नरेंद्र सूद के सानिध्य एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के मार्गदर्शन में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 29 अक्टूबर 2025 को डीएन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू टाउन मोगा में किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर नीना अनेजा, प्रिंसिपल एसटी कॉलेज फॉर वुमेन मोगा ने की। श्रीमती चारुमिता, अतिरिक्त उपायुक्त मोगा ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा को बढ़ाया। समारोह का उद्घाटन विशिष्ट अतिथि मालविका सूद, डॉक्टर तृप्ता परमार, प्रिंसिपल संत दरबारा सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, श्रीमती रजनी अरोड़ा, प्रिंसिपल RKS सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोगा ने दीप प्रज्वलित करके किया। डॉक्टर मंजीत कौर, प्रिंसिपल भीमनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं ललित बजाज, पूर्व विकास अधिकारी, जीवन बीमा निगम ने ड्रा निकालकर और प्रतिभागियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। समारोह में दर्शन गुप्ता, प्रेमलता गुप्ता, प्रभा सूद, बॉबी मल्होत्रा तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। इस अवसर पर वेद प्रचार मंडल की जिला मोगा की शाखा का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर नीना अनेजा को प्रधान नियुक्त किया गया और उन्हें कार्यकारिणी गठन करने का अधिकार दिया गया। प्रिंसिपल सोनिया कलसी ने अपने स्वागत भाषण में सभी का स्वागत करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं आज की युवा पीढ़ी को संस्कारित करेंगी। इस प्रतियोगिता में 27 विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। डॉक्टर विजय लक्ष्मी, प्रोफेसर शिखा शर्मा एवं डॉक्टर तृप्ता परमार ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह अध्यक्ष नीना अनेजा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान समय में युवा वर्ग तक वेदों का संदेश पहुंचाना सराहनीय कार्य है। मंडल द्वारा छात्रों को संस्कारित करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए सभी सदस्य बधाई के पात्र हैं। मुख्य अतिथि श्रीमती चारुमिता ने कहा कि आज यहाँ जो विषय प्रस्तुत किए गए हैं वे मानव जीवन को सफल बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। सभी विषय न केवल छात्रों के लिए बल्कि हम सबको इन भाषणों में निहित संदेश को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। मुख्य अतिथि एवं अन्य अतिथियों को रोशनलाल आर्य तथा नरेंद्र सूद ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। मुख्य अतिथि श्रीमती चारुमिता, डॉक्टर नीना अनेजा ने विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। प्रथम पुरस्कार मेहर कौर धालीवार, डीएन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। शिखा एंजल हार्ट कॉन्वेंट स्कूल धर्मकोट को द्वितीय पुरस्कार मिला। तृतीय पुरस्कार ब्रह्मजीत कौर, रॉयल कॉन्वेंट स्कूल। और प्रशंसनीय पुरस्कार प्रभजोत कौर डंडियाल, राजेंद्रा पब्लिक स्कूल। राजवीर कौर, भाई रूपचंद कॉन्वेंट स्कूल। दिव्या RKS सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल को मिला। स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी के प्रेसिडेंट श्री सुदर्शन शर्मा तथा सेक्रेटरी SM शर्मा ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बधाई संदेश भेजा। अन्य गणमान्य मेंबर, जिसमें श्री नरेंद्र सूद, श्री प्रवीण शर्मा, श्री अशोक बंसल, श्री जितेंद्र गोयल, श्री अनिल गोयल, श्री रविंद्र गोयल CA, श्री आयुष अरोड़ा, श्री गौरव गर्ग जी ने भी छात्रों को इसी तरह से देश, माता पिता और स्कूल का नाम रोशन करने के लिए शुभकामनाएं दी।
प्रस्तुत हैं इस कार्यक्रम की झलकियाँ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਜੂਨੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਸਦਾ ਅੱਗੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਲਿਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਤਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਬਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦਰ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਲਿਵ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ ਉਸਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਕਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੀਕਰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਧੀਰਜ। ਧੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧੀਰਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਧੀਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਨਿਆਰ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਗਹਿਣਾ ਘੜਦਾ ਰਹੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹ ਐਰਨ ਵਰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਰਨ ਇੱਕ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰੀਗਰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਲੱਖਾਂ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਈਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਉਸ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। हित प्रचार मंडल सदस्यगण, मुख्य अतिथि, अतिथिगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे साथ बढ़ रही युवा पीढ़ी को मेरी ओर से सुप्रभात। आपके समक्ष जीवन में संस्कारों का महत्व विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माता पिता के उपदेश पावन, गुरु का होता इसमें मान, संस्कारों से ही सचता है मानव का सच्चा सम्मान। मनुष्य जन्म से केवल एक शारीरिक प्राणी होता है, परंतु जब वह समाज में अच्छे विचार, आदर्श, परंपराएं और सद्गुणों को अपनाता है तभी वह सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने योग्य बनता है। यही सद्गुण और आदर्श संस्कार कहलाते हैं। संस्कार ही वह दृश्य शक्ति है जो व्यक्ति के चरित्र को गढ़ती है, समाज को दिशा देती है और राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करती है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, संस्कारो ही गुणांतराधानम, संस्कारो ही गुणांतराधानम, अर्थात संस्कार ही वह साधन है जिसके द्वारा मानव में श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है। सरल शब्दों में कहें तो संस्कार हमें बुराइयों से दूर कर अच्छाइयों की ओर अग्रसर करते हैं। मनुष्य के भीतर छिपी हुई अच्छाई को प्रकट करना ही संस्कार है। हमारी भारतीय परंपरा में भी संस्कारों की बड़ी समृद्ध धारा रही है। हमारे शास्त्रों में 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है, गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक। लेकिन आधुनिक दृष्टि से इन्हें मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जा सकता है।
परिवार जनित संस्कार, शैक्षिक संस्कार, सामाजिक संस्कार एवं आध्यात्मिक संस्कार। जो बच्चा बचपन से ही संयम, सत्य, करुणा और कर्तव्य निष्ठा जैसे संस्कारों को पाता है वह बड़ा होकर भी दृढ़ चरित्र वाला व्यक्ति बनता है। मनुष्य और पशु में मूल अंतर संस्कारों का ही तो है। बिना संस्कारों वाला मनुष्य केवल शरीर से ही मनुष्य है, मन से वह पशु समान है। कहते हैं कि आज़ाद रहिए विचारों से, आज़ाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। आज विज्ञान और तकनीक ने जीवन को भौतिक दृष्टि से सुखी बना दिया है, लेकिन संस्कारों की कमी के कारण मानसिक अशांति, तनाव, अपराध और सामाजिक बुराइयां बढ़ रही हैं। आज आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कारों की शिक्षा भी दें, क्योंकि बोली बता देती है व्यवहार कैसा है, बोली बता देती है व्यवहार कैसा है, लेकिन संस्कार बता देते हैं परिवार कैसा है। यदि हम अपने बच्चों को संयम, सत्य, सहनशीलता और परोपकार जैसे संस्कार देंगे तो वे अवश्य ही बड़े होकर देश और समाज का नाम रोशन करेंगे। इतिहास में हम पाते हैं कि भगवान श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया था। भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्म और नीति का पालन कर अधर्मियों का नाश किया था। शिवाजी महाराज अपनी माँ जीजाबाई के संस्कारों से प्रेरित होकर हिंदवी स्वराज्य के निर्माता बने। इन सभी महान विभूतियों के जीवन में संस्कार ही उनकी महानता का आधार बने हैं। किसी ने बड़ा खूब कहा है, संस्कार से संसार जीता जाता है, अहंकार से नहीं। संस्कार से संसार जीता जाता है, अहंकार से नहीं। संस्कारों के बिना जीवन वैसा ही है जैसे खुशबू के बिना फूल, जैसे खुशबू के बिना फूल या बिना प्रकाश का दीपक। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि हमें सदा परमात्मा से यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम न सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। धन्यवाद। आपका दिन खुशियों से भरा रहे। ओम ही सारी सृष्टि रचाता, ओम ही सारी सृष्टि चलाता। ओम परमात्मा का ही निज नाम है, जो बिगड़ते हुए बनाता काम है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण एवं मेरे सभी प्यारे श्रोतागण, मेरा अति सौभाग्य है कि मुझे परमात्मा का निज नाम ओम पर चर्चा करने का अवसर मिला है। आशा करती हूँ कि इस विषय के संबंध में मैं जो भी कुछ समझ पाई हूँ आपके साथ भी साझा कर सकूँ। जिस सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ चेतन सत्ता ने इस संसार की रचना करने सहित हमारे शरीरों को बनाया है और जो सत्ता इस सब जगत को चला रही है, उस सत्ता को परमात्मा या ईश्वर नाम से पुकारते हैं। वह सूक्ष्मतम सर्वव्यापक चेतन सत्ता दिखाई नहीं देती और ना ही अविद्या से युक्त मनुष्यों को उसका ज्ञान होता है। अविद्या की निवृत्ति और विद्या की वृद्धि होने पर ही हम उसे जान व समझ सकते हैं। ईश्वर के अनेक नाम हैं, लेकिन उन सभी नामों में से सबसे उत्तम व निज नाम ओम है। ओम शब्द 3 अक्षरों के मेल से बना है, अ, उ और म। अ आकार का अर्थ है विराट, अग्नि और विश्वादि। उ उकार का अर्थ है हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि। म मकार का अर्थ है ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञा आदि। इन 3 अक्षरों को ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी कह सकते हैं, जिसका अभिप्राय है ब्रह्मा सृष्टि को रचने वाले, विष्णु प्राणियों का पालन पोषण करने वाले और महेश अंत में सभी का संहार करने वाले हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या ईश्वर से बड़ी भी और कोई सत्ता है? नहीं, ईश्वर से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर ही सकल जगत के कर्ता, धर्ता और संहार करता है।
वह सभी जड़ व चेतन आदि के स्वामी परमेश्वर हैं। जिसको ईश्वर के विषय में ज्ञान हो जाता है वह ईश्वर के ओम नाम का ही ध्यान करता है। ईश्वर एक है, लेकिन उसके गुण, धर्म, स्वभाव अनेक होने के कारण उसके नाम भी अनेक हैं। फिर भी ऋषि दयानंद जी ने ईश्वर के 100 नामों की व्याख्या उदाहरण के तौर पर दी है। जैसे किसी एक नाम का लड़का यदि रसोई घर में भोजन पकाता है तो रसोइया, विद्यालय जाता है तो विद्यार्थी, खेलता है तो खिलाड़ी और कार चलाता है तो ड्राइवर बन जाता है। वैसे ही जब ईश्वर दुष्टों को रुलाता है तो वह रुद्र बन जाता है और सभी का कल्याण करने से वह शिव कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि ओम के उच्चारण में तो अद्भुत शक्ति है। ओम के उच्चारण मात्र से हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती है। वैज्ञानिकों द्वारा भी प्रमाणित किया गया है कि ओम अनहद नाद है जो प्रत्येक व्यक्ति और इस ब्रह्मांड में सतत गूंजता रहता है, लेकिन इसके गूंजने का कोई कारण नहीं। कहते हैं किसी के टकराने से ध्वनि उत्पन्न होती है, पर अनहद को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ओम प्रत्येक धर्म में है। ओम के उच्चारण से मानसिक व शारीरिक विकारों का निदान होता है। ओम के उच्चारण में तो कहीं भी जीभा का प्रयोग नहीं होता। इसीलिए तो ईश्वर ने इस जाप का अवसर एक गूंगे व्यक्ति को भी दिया है, ताकि वह भी परमात्मा से जुड़कर आनंद की प्राप्ति कर सके। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले ऋषि दयानंद जी के शब्दों का स्मरण करवाती हूँ। ऋषि दयानंद जी ने ग्रंथों के आदि में ओम शब्द लिखने को ही वेद सम्मत माना है और हरिओम, श्री गणेशाय नमः आदि लिखने का निषेध किया है, क्योंकि ऐसा करना वेद सम्मत ना होकर वेद विरुद्ध है। आइए हम सभी मिलकर एक लंबा श्वास लें और ओम का उच्चारण करें। ओम। धन्यवाद। We all want to live a happy and healthier life. In a world full of distractions, the ability to control our own impulses is a superpower. Good morning to all. Today I am going to speak about a very meaningful topic, the first step to healthy life, self-control. Self-control is the ability to control one's own emotions, thoughts and actions. It is doing what is right even when we don't feel like doing it. It is waking up early when we want to sleep more, choosing healthy food over junk food, and studying when we feel like playing games. But none of these habits can be followed without self-control. Many people say, I will start yoga from tomorrow, or I will stop eating chips from tomorrow. But when tomorrow came, they make excuses. This is where self-control makes a difference. It turns your good intentions into real actions. Even great personalities like Mahatma Gandhi, APJ Abdul Kalam and Swami Vivekanand strongly believed in self-control. Their peaceful and healthy life was the outcome of self-control. It is the bridge between goals and achievements. It makes a person more confident and victorious in his or her life. It is very important in our life. It plays a very important role. In conclusion, self-control is a fundamental aspect of human nature. It helps to control our emotions. Thanks. Have a nice day. कायम है दुनिया बावजूद इतने फसादों के, शुक्र है इंसानियत, तेरी कोई कौम नहीं होती, तेरी कोई कौम नहीं होती। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य, मुख्य मेहमान, अध्यापकगण व मेरे सभी सहपाठियों को मेरी ओर से सुप्रभात। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप सभी ने मुझे इस मंच पर आकर बोलने का अवसर प्रदान किया। यह मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं आज आप सभी के समक्ष विषय धर्म का वास्तविक स्वरूप पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
धर्म का वास्तविक अर्थ धारण करना या सहारा देना है और यह संस्कृत शब्द धर्म से निकला है। यह सिर्फ धार्मिक विश्वासों या प्रथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति का कर्तव्य, आचरण और जीवन का मार्ग भी दर्शाता है। धर्म वह प्रणाली है जो हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है और हमें सामाजिक और नैतिक रूप से जिम्मेदार बनाती है। धर्म वास्तव में स्वभाव को कहते हैं। हर व्यक्ति का अपना स्वभाव होता है, वस्तुओं का भी अपना अपना स्वभाव होता है। हम कहते हैं पानी का ये धर्म है तथा अग्नि का धर्म पानी के धर्म के विपरीत होता है। यदि स्वभाव ही धर्म है तो हर व्यक्ति का अपना अलग धर्म हुआ। संत का स्वभाव हुआ परोपकार तथा दुष्ट का परपीड़न, या कह सकते हैं परोपकारी संत होता है और परपीड़क दुष्ट। यदि हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय हैं तो हम राष्ट्रवादी संकीर्णता में जकड़े हैं। जातीय गौरव की बात करके हम जातीयता की संकीर्ण श्रृंखलाओं में बन जाते हैं। धर्म तो वह तत्व है जो उन सभी गुणों को धारण करता है जिससे मनुष्य विकारित होकर अपना स्वाभाविक विकास करता है। धर्म कोई संपाद्य नहीं है, ये एक अच्छे जीवन जीने की शैली है। जैसे हमारा धर्म है कि अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा कर सकूं। इसके अलावा और भी मेरे धर्म है कि जिस जन्मभूमि में पैदा हुआ हूँ यानी मातृभूमि के क्या धर्म है उसको भी पूरा करूँ। अगर मैं विद्यार्थी हूँ तो मेरा धर्म है शिक्षा ग्रहण करना। अगर मैं नौकरी में हूँ तो मेरा धर्म है जो कार्य मुझे सौंपा गया है उसको पूरी लगन, निष्ठा तथा ईमानदारी से पूरा करूँ। अगर मैं शासक होता तो मेरा धर्म है प्रजा की देखभाल करना। अगर मैं डॉक्टर होता तो मेरा धर्म है बीमार लोगों का अच्छा उपचार करना जिससे वो ठीक हो जाएं। इस तरह धर्म का मतलब सिर्फ भगवान या ईश्वर से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये हर क्षेत्र में जो उचित हो उसको धारण करना ही धर्म है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे कि सारूक कतावली में भी ये लिखा मिलता है कि मनुष्य धर्म के बिना कितना बुरा है। इंद बिना जो मंद निस मंद कंज बिन ताल, जीव मन त्यों धर्म बिन तांदे धर्म न टाल। इसका आशय है जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकारे में होती है, कमल के फूलों के बिना ताल सुंदर नहीं लगता, वैसे ही धर्म के बिना मनुष्य बुरा लगता है। इसलिए हमें धर्म को धारण करना चाहिए। मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आज के इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा बोलने का विषय है माता पिता एवं गुरु का सम्मान। माता पिता गुरुजन होते महान, माता पिता गुरुजन होते महान, पाकर हम शिक्षा बन गए महान। गुरु के बदौलत हम पाए मुकाम, आज हमें लोग कह रहे हैं विद्वान, आज हमें लोग कह रहे हैं विद्वान। माता पिता ने हमें जन्म दिया है। अगर हम अपने जीवन में खुशहाल और कामयाब होना चाहते हैं तो हमेशा अपने माता पिता को खुश रखें। बालपन में प्रथम शिक्षा घर से प्रारंभ होती है, उसके बाद स्कूल की शिक्षा गुरु के ज्ञान से प्राप्त होती है। इसलिए तो कहा गया है गुरु गोविंद दियो खड़े काको लागे पाए, बलहारी गुरु आपनो जिन गोविंद देव मिलाए, जिन गोविंद देव मिलाए। माता पिता ने हमें जन्म दिया है, चलना सिखाया है, पर गुरु ने हमारी जीवन रूपी नैया को पार लगाया है। जब कभी हमारी नाव अंधकार में डगमगाने लगती है तो गुरु हमारी नाव को पार लगाते हैं। बच्चे का जैसा रिश्ता माता पिता से होता है वैसा ही अध्यापक के साथ होना चाहिए। जैसे अच्छाई रूपी भगवान ने बुराई रूपी रावण का संहार किया था, उसी प्रकार अध्यापक हमारे बुराई रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर कर देते हैं। हमें अपने माता पिता और अध्यापक का आदर, सम्मान और आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने जन्म दिया, माता पिता ने जन्म दिया पर गुरु ने जीने की कला सिखाई। सम्मान और संस्कार की हमने शिक्षा पाई है। गुरु की महिमा न्यारी है, गुरु की महिमा नारी है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं सम्माननीय मंच को नमन करता हूँ। उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मान्यवर अतिथिगण तथा उपस्थित सज्जनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का मेरा विषय है मानव जीवन में संस्कारों के महत्व के बारे में। इसे और विस्तार पूर्वक समझने के लिए मैं आज इस पर आर्य समाज की दृष्टि से प्रकाश डालूँगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मनुष्य के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए केवल शारीरिक सुख सुविधाएं ही पर्याप्त नहीं होती,
वास्तविक उन्नति तो तब होती है जब हमारे विचार, हमारा आचरण और हमारा चरित्र उच्च और पवित्र हो। यही कार्य संस्कार कहलाते हैं। संस्कार का अर्थ है मन, वचन और कर्म की शुद्धि। संस्कार केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र प्रक्रिया है जो व्यक्ति को पशुत्व से उठाकर मानवता और देवत्व की ओर ले जाती है। आज के इस संस्कार समारोह में आर्य समाज के यज्ञ, वेदपाठ और संस्कार समारोह इस दिशा में सशक्त साधन है। आर्य समाज जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित हुआ, वेदों के अनुसार 16 संस्कारों को अपने जीवन में अपनाने की शिक्षा देता है। इन संस्कारों का उद्देश्य है मानव को आदर्श, नैतिक और सत्यनिष्ठ निभाना। जन्म से संबंधित संस्कार जैसे जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन शिशु को पवित्र जीवन की दिशा देना। शिक्षा से संबंधित संस्कार जैसे उपनयन, समावर्तन ज्ञान और अनुशासन का प्रारंभ। गृहस्थ जीवन के संस्कार जैसे विवाह जीवन साथी के साथ धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की साधना। अंतिम संस्कार जैसे अंत्येष्टि, यह स्मरण करना कि आत्मा अमर है और कर्म ही साथ जाते हैं। चरित्र निर्माण संस्कार अच्छे विचार और आदतें विकसित करते हैं। नैतिक जागरण, सत्य, अहिंसा, परोपकार जैसे गुण संस्कार से ही पनपते हैं। सामाजिक एकता संस्कार व्यक्ति को अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। आध्यात्मिक उन्नति संस्कार आत्मा को परमात्मा के समीप ले जाते हैं। आज की इस भागदौड़ और भौतिकवाद में नैतिक मूल्यों का क्षय हो रहा है और बच्चों और युवाओं में संस्कार डालना केवल एक विकल्प नहीं बल्कि जीवन की एक लक्ष्यता है। हमें चाहिए कि हम स्वयं इन संस्कारों को अपनाएं और अगली पीढ़ी को भी यह धरोहर दें। यही सच्ची आर्य परंपरा और वेदों का पालन है। धन्यवाद। ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी, ऐसी वैसी ना समझो कि यूं ही बहल जाऊंगी। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, रब की मज़ारत हूँ, 2 शब्दों में खेल जाऊंगी। आदरणीय अतिथिगण, अध्यापकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय धरा का आधार नारी पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। तो नारी क्या है? आदि है, अंत है, जीत है, हार भी है। सृष्टि की संचालक है, ब्रह्मांड की पालक है। आदि शक्ति कहलाती है, इस सृष्टि को चलाती है। हर चीज़ में रूप उसका, नारी भी स्वरूप उसका। तो धरा का आधार नारी, इसका सिर्फ ये मतलब नहीं कि मनुष्य को जन्म देना या उसे पालकर बड़ा करना, बल्कि अपने हक के लिए लड़ना और बेखौफ होकर जीना भी है। नारी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताहि, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त तत्र फलाक्रियाहि। अर्थात जहाँ स्त्री का आदर होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, जहाँ उसका अनादर होता है वहाँ सब काम निष्फल होता है। अरे नारी तो वो होती है जो मौत को भी मात देती है। पद्मावती जो कहती है कि प्राण भले ही जाए मेरे पर दामन पर ना आंच लगे, देह मेरे की इच्छा रखते उनके हाथ मेरी ना राख लगे, तथा जौहर को चुनती है और शत शत प्रणाम मेरा उस विकराल रानी को। खूब लड़ी मर्दानी वो उस झांसी वाली रानी को, जो मैदाने जंग में बेखौफ होकर खून की नदियाँ बहाती थी। अब नारी कभी वीरांगना है तो कभी जीवन देने वाली जननी, कभी ज्वाला तो कभी देवी, लेकिन हर रूप में आदर्श का प्रतीक है। तो अब मैं आपको परिचित करवाती हूँ नारी के सबसे खूबसूरत रूप से। माँ नास्ति मत्र समाच्छाय, नास्ति मत्र समागतहि, नास्ति मत्र समंत्राणम, नास्ति मत्र समाप्रियाहि। अर्थात माँ के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। माँ के समान इस विश्व का कोई जीवन दाता नहीं। अरे माँ तो महारानी है, महारानी जिसने महाराणा प्रताप बनाया, जीजाबाई जिसने छत्रपति तैयार किया और हाड़ी वाली रानी जिसने शीश थाल में सजा दिया। साथ ही माता गुजरी जी जिन्होंने अपनी जान से भी प्यारे 4 साहिबजादों की कुर्बानी सही। ऐसी माँओं को मेरा दिल से नमन। अब जब भी हम कलयुग की किताब के पन्ने पलटते हैं, एक नया पन्ना
पन्ना एक नई दर्द भरी दास्तां अपने अंदर समेटे रखता है। जैसे 2024 का कोलकाता बलात्कार कांड, 2012 का निर्भया बलात्कार कांड, 1995 का नैना सानी तंदूर हत्याकांड, 2005 का लक्ष्मी अग्रवाल अमल कांड, 8 साल की एक छोटी सी बच्ची का हत्याकांड। खैर अब यही कलयुग है जहां देवी की पूजा की जाती है और स्त्री को निर्बल समझा जाता है। सतयुग की नारी की पूजा की जाती थी, उसके इज्जत, उसकी मान को सबसे ऊपर रखा जाता था। तब माँ देवी सीता को धरती की संतान माना जाता था। द्रौपदी के चीरहरण पर पूरे कुल का विनाश कर दिया जाता था। खैर अब नारी कुछ करने का जुनून रखती है, अपना नाम इतिहास में लिखवाने का हिम्मत रखती है। जैसे मैरी क्यूरी, रेडियम की खोज करने वाली सुनीता विलियम, 3 बार चांद को छू कर आने वाली वोमिका सिंह, पाकिस्तानियों को उनकी असली जगह दिखाने वाली इंदिरा गांधी, आयरन लेडी कहलाने वाली सानिया मिर्जा, पद्म भूषण जैसे उच्च पुरस्कारों से सम्मानित की जाने वाली। खैर अब मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। जब नारी ने अंतरिक्ष को छू लिया है, क्या उसे आज भी ज़मीन पर लड़ने की ज़रूरत है? जब नारी ने राष्ट्र की तकदीर लिखी है, क्या उसे अपनी तकदीर किसी दूसरी कलम से लिखवाने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब नारी को सम्मान के शब्द ना देकर जीवन का सम्मान दे, उसे एक समाज जहां उसका सर झुके नहीं बल्कि और ऊंचा उठे, और वो सिर्फ एक मूर्त नहीं बल्कि प्रेरणा बने। आखिर इतिहास के हर पन्ने पर नारी का नाम है। इतिहास के हर पन्ने पर नारी का नाम है। धरा का आधार यही जीवन का प्रमाण है। धरा का आधार यही जीवन का प्रमाण है। धन्यवाद। कीमत म्यान से नहीं धार से होती है। तलवार की कीमत म्यान से नहीं धार से होती है। मनुष्य की कीमत धन से नहीं सदाचार से होती है, सदाचार से होती है। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात। आज मैं आपके समक्ष सदाचरण बिना ज्ञान अधूरा विषय पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। साथियों, ज्ञान का अर्थ है सही और गलत को समझने की क्षमता, विज्ञान, तकनीक, साहित्य और शिक्षा का संग्रह। लेकिन यदि इस ज्ञान के साथ सदाचार ना हो तो यह अधूरा ही नहीं बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। सदाचरण का अर्थ है अच्छे व्यवहार, सत्य, ईमानदारी, दया, अनुशासन और नैतिकता का पालन करना। जिस प्रकार 2 पंखों से पक्षी उड़ान भरता है, उसी प्रकार जीवन की उड़ान ज्ञान और सदाचार दोनों से ही संभव है। केवल ज्ञान हो और सदाचरण ना हो तो मनुष्य स्वार्थी, अहंकारी और समाज के लिए हानिकारक बन सकता है। इतिहास इसका प्रमाण है। वैज्ञानिक ज्ञान ने हमें परमाणु ऊर्जा दी है। जब इसका उपयोग सदाचार के साथ हुआ तो बिजली, औद्योगिक प्रगति और चिकित्सा के चमत्कार संभव हुए। लेकिन जब यही ज्ञान बुरे इरादों से प्रयोग हुआ तो हिरोशिमा और नागासाकी जैसी विभीषिकाएं सामने आई। स्पष्ट है कि ज्ञान बिना सदाचरण के विनाश का कारण भी बन सकता है। सदाचरण ही वह शक्ति है जो मनुष्य को सही मार्ग दिखाता है। जैसे अर्जुन के पास अपार ज्ञान और युद्ध कला थी, लेकिन श्री कृष्ण के उपदेश जो कि सदाचरण पर आधारित थे ने ही उनके ज्ञान को सही दिशा दी। आज के समय में भी हम देखते हैं कि डिग्रियां और डिग्रियों से भरा रेज्यूमे किसी को महान नहीं बनाता। असली महानता उसके व्यवहार और सदाचार में होती है। एक शिक्षक, डॉक्टर, नेता या वैज्ञानिक तभी समाज का सच्चा मार्गदर्शक बन सकता है जब उसके ज्ञान के साथ अच्छे आचरण भी जुड़े हों। इसलिए हमें केवल पढ़ाई में अच्छा होने का लक्ष्य नहीं रखना चाहिए बल्कि अच्छा इंसान बनने की ओर बढ़ना चाहिए। हमें ईमानदार रहना चाहिए, माता पिता और गुरु का सम्मान करना चाहिए, कमज़ोरों की मदद करनी चाहिए और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यही वह मार्ग है जिससे ज्ञान सार्थक होता है। अंत में अपने विचारों को समाप्त करते हुए कहना चाहूँगी कि ज्ञान मनुष्य को शक्ति देता है, परंतु सदाचरण उस शक्ति को दिशा देती है। ज्ञान और सदाचार दोनों मिलकर ही जीवन को पूर्ण और सार्थक बनाते हैं।
सदाचार है अमृत सा जीवन को दे शांति। सदाचार है अमृत सा जीवन को दे शांति। झूठ कपट को त्यागिए, यही सच्ची क्रांति, यही सच्ची क्रांति। मन निर्मल हो भाव से, मन निर्मल हो भाव से, मान वाणी मधुर बनाए। हर जन में भगवान है, ये भावना अपनाए, ये भावना अपनाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अतिथिगण, प्रधानाचार्य, मेरे प्रिय विद्यार्थी साथियों, आप सभी को मेरी ओर से शुभ प्रभात। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसे विषय पर बात करने जा रही हूँ जिसका विषय है माता पिता और गुरु का सत्कार। हमारे भारतीय संस्कृति में माता पिता और गुरु का सर्वोच्च स्थान है। माता पिता और हमारे शास्त्रों में कहा गया है माता पिता और गुरु ये तीनों हमारे देवता के समान हैं। माता पिता हमें जन्म देते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं, हमें सहारा देते हैं, हमें जीवन जीने का साहस देते हैं। माता पिता हमें हमेशा हमारे भविष्य को संवारने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। माता पिता के लिए जितना भी किया जाए उतना कम है। हम माता पिता का कर्ज कभी नहीं उतार सकते, इसलिए हमें माता पिता का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए और उनका हमेशा साथ देना चाहिए। और गुरु हमारे जीवन में गुरु का स्थान हमारे जीवन में बहुत बड़ा है, ऊंचा स्थान है। गुरु हमेशा हमें ज्ञान का जन्म देते हैं, हमारे जीवन में हमेशा ज्ञान का उज्जवल स्थान देते हैं। गुरु हमेशा कभी भी हमें डरने का साहस देते हैं, हमेशा लड़ने का साहस देते हैं। गुरु हमें कभी भी मुश्किलों से लड़ने से डरने के लिए नहीं रोकते कि हमें गुरु हमेशा हमारा सहारा बनते हैं। कबीरदास जी ने जैसा कहा है, गुरु गोविंद हो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थात आपके समक्ष गुरु या भगवान हो, आप किसके पहले चरण छुएंगे? तो हम सबसे पहले गुरु के चरण छुएंगे, क्योंकि उन्होंने हमें भगवान तक पहुंचाने का ज़रिया दिया है। हमारे जीवन में दो ऐसे दीपक जलते हैं। पहला दीपक माता पिता। माता पिता का दीपक हमें सत्य जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। और दूसरा दीपक गुरु का दीपक, जो हमें हमेशा आगे बढ़ने की साहस, हमेशा आगे चलने का साहस और कभी भी हमें न डरने का साहस देते हैं। गुरु हमें न केवल आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, वो हमें ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ऐसे ही कुछ महानायक जिन्होंने अपने गुरु की दी गई सीख को अपने जीवन में उतारा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वह एक छोटे से गांव में अब्दुल कलाम जी पढ़ने जाया करते थे। उनके सर सोलोमन सर ने उन्हें ये सिखाया था, सपना देखने पर शर्म मत करो। सपना देखने पर शर्म मत करो, क्योंकि एक दिन सपना ही यह हकीकत बनता है। ऐसे ही उनके माता पिता ने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया, जिससे वह बिना डरे आगे बढ़ते रहे। और उसका परिणाम यह हुआ कि वह एक दिन सच्चे इंसान बने और हमेशा आगे बढ़े। धन्यवाद। तुम्हें करम, तुम्हें हरि, तुम्हें धर्म। तुम्हें विद्या, तुम्हें धर्म, तुम्हें हरि, तुम्हें करम। तुम है पुराना शरीर है, वंदे मातरम। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई केवल अंग्रेजों के विरुद्ध एक राजनीतिक संघर्ष ही नहीं थी, बल्कि यह हमारे समाज और संस्कृति के पुनर्जागरण की भी लड़ाई थी।
के सम्मानित प्रधानाचार्य आदरणीय महोदय एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आज मैं आपके समक्ष स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। भारत सदियों तक पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा रहा, परंतु जब जब विदेशी शासन ने हमारे समाज, हमारी संस्कृति को रोंदना चाहा, तब तब हमारे महापुरुषों ने आगे बढ़कर संस्कृति की प्रेरणा उज्ज्वलित की। इन महान पुरुषों में से एक महान नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके द्वारा आर्य समाज में स्थापित, जिनकी नींव 1857 में रखी गई। स्वामी जी कहते हैं, मैंने आर्य समाज का पौधा लगाया है। पौधों में खाद डालते समय राख और मिट्टी माली के सर पर गिर ही जाती है। ये राख और मिट्टी कितनी भी क्यों ना गिर जाए, बस ये वाटिका हरी भरी रहे और खूब फले फूले। स्वामी दयानंद जी कहते हैं, स्वामी दयानंद जी ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से देशवासियों को अज्ञान, अंधविश्वास और पराधीनता की नींद से जगाया। उन्होंने उनमें आत्मविश्वास भरा। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी कहा जाता है, वह आर्य समाज के प्रखर नेता थे। स्वामी श्रद्धानंद शुद्धि आंदोलन के माध्यम से उन्होंने देशवासियों में आत्मविश्वास भरा। भाई परमानंद और लाला हंसराज जैसे क्रांतिकारी कार्यों में संलग्न रहे। लाला लाजपत राय ने कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य और संविधान में बाधाव डालने वाले स्वामी श्रद्धानंद, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाने वाले भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारी आर्य समाज की शिक्षाओं से प्रेरित थे। आर्य समाज का नारा था कृण्वन्तो विश्वमार्यम, अर्थात सारे विश्व को एक साथ बनाओ। आर्य समाज ने उसकी नींव को मजबूत करने के साथ साथ उन्होंने खूब विद्यालय खोले, गुरुकुल कांगड़ी जैसे शैक्षणिक संस्थान स्थापित किए, जिनमें से कुछ क्रांतिकारी पढ़कर अपने भारत का नाम ऊंचा किया। उन्होंने छुआछूत जैसे और जाति पाति जैसे क्रांतिकारियों को हटाकर सबको एकजुट किया। आर्य समाज के दौरान हमारे कई क्रांतिकारी कारावास गए और फांसी के फंदे पर लटके, पर फिर भी उन्होंने देशभक्ति की लौ नीचे नहीं होने दी। मेरे प्रिय साथियों, अगर आज हम आज़ाद भारत की हवा में सांस लेते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे आर्य समाज जैसे संगठनों का अमूल्य बलिदान है। धन्यवाद। सत्कारयोग अध्यापक साहिबान, जज साहिबान ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹਨ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੂਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਗਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਾ ਇਵੇਂ ਹੈ, ਦੇ ਸ਼ਿਵਾ ਬਰਮੋਹੇ ਹੈ, शुभ कर्मन ते कबहू ना टरो अर सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, अर सिख हो अपने ही मन को, यह लालच हो गुण तो उचरो, जब आव की औद निधान बने, अत ही रन मैं तब जूझ मरो। इस शब्द राही गुरु जी सानू ये संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा सच के रास्ते उपर चलो, कदे भी सच के रास्ते तो उखड़ो ना। सच के रास्ते में बहुत सारिया औकड़ां आउंदियां हन, बहुत सारिया मुसीबत आउंदियां हन, जिस तो घबराउणा नहीं। वो बस रब साडियां कुछ क परीक्षावां लै रहा हुंदा है कि ये सच्ची मेरे संदेशों उपर चल भी रहा है कि बस नाटक ही कर रहा है। गुरु जी सानू अगलियां पंक्तियां विच समझाउंदे हन
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੌਣ ਹਨ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਲਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋ ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾਲਚ ਕਰੋ, ਪਰ ਚੰਗਿਆਈ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਹੀ ਝੁਕੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਪਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਭੋਗ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਕਰੋ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Respected judges, teachers, mentors and my dear friends, a very warm morning to all of you. Before I introduce myself, let me place one question, a question that may never leave you. Imagine the last glass of fresh water is in your hands. You are thirsty, your mother is thirsty, your child is thirsty. Who will you give it to? It is neither a mere riddle nor a flirting tale. It is the stark reflection of future hurtling toward, unless we dare to rewrite it again. And today I stand before you not just to give a speech, but to remind you a truth we all forget, that water is life. Water is not just a drink. It is the power behind every harvest, the pearls of every forest, and promise of every tomorrow. Without it, fields may turn to dust, rivers to scars, and life to silence. But yet we waste it. We waste it drop by drop. We waste it stream by stream. Mark my words. The wars of future would not for border or crowns, but it can for a single drop of water. That single drop will decide who lives, who dies, who eats, and who cries. And when that single drop is gone, no throne will save you, no sword will feed you, and no prayer will quench your thirst. The world will not end in fire, it may end in thirst. And when that thirst came, it will not ask your name, neither your power or your wealth. It will only ask one question. Did you protect me when you had a chance? Did you protect me when you had a chance? Did we? No, we wasted it. We left the test flow carelessly. We tamed the rivers with our hands. We believed that water was endless. And now, when it had gone, will there be anyone left to hear rivers moan? Once I read a story, The Forgotten Voice of Water. They say water is life, but have you ever wondered what if water had a voice? Not a calm whisper or a gentle stream, but a troubling and broken cry. Imagine this glass water looking at us with sorrow, asking, when I gave you life, why did you poison me? When I filled your rivers with joy, why did you choke me with plastic? When I quenched your thirst, why did you treat me as a waste? When I gave you every single drop of my being, why did you act that I was nothing?
And now, when I had gone, will you remember my stories only, or weep at the rivers that may dry? Every drop that once gave life will haunt you. Every stream that ran clear will remind you what you lost. And when you look around, there will be no rivers to cry, no lakes to wash away your guilt, and no rain to reflect your tears. Every drop you wasted, every river you poisoned, every glass you ignored will return as a silence, the silence of a world that you couldn't change. So let us rise with one voice, one duty to guard every single drop of water, as thousands may live without love, but not a single one without water. Thank you. वेद प्रचार मंडल लुधियाना द्वारा आयोजित भाषण प्रतियोगिता के आदरणीय सभा अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, समस्त अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज का मेरा वक्तव्य विषय है मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति। मानव जीवन का लक्ष्य ही ईश्वर की प्राप्ति है। यह लक्ष्य ज्ञान, कर्म और भक्ति जैसे विभिन्न मार्गों से प्राप्त किया जा सकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अहंकार का त्याग कर अच्छे कर्म करने, ईश्वर को अपने सभी कार्यों में उपस्थित मानना और अपने मन को ईश्वर के प्रति ही समर्पित करना होता है। जिस प्रकार हम सभी जानते हैं कि संसार में अज्ञानता का अंधेरा छाया हुआ है, इसी कारण मनुष्य ज्ञान की प्राप्ति करने में असमर्थ है, किंतु यह अंधेरा केवल ईश्वर की भक्ति से ही खत्म किया जा सकता है। हमारी संस्कृति में ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं जिनसे हम ईश्वर के प्रति ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को समझता है और अज्ञानता से मुक्ति पाता है, जिससे वह ईश्वर के निकट पहुँचता है। मानव जीवन कर्मों पर आधारित है। हम सभी कर्म करते आए हैं, कर रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अच्छे कर्म और दूसरों की सेवा करना भी ईश्वर प्राप्ति का एक मूल मंत्र है। यह हमें ईश्वर द्वारा दिए गए उद्देश्यों से जुड़ने में मदद करता है। मनुष्य का मन बाहरी संसार के कार्यों में उलझा हुआ है, जिसके कारण मनुष्य का मन सदैव अशांत रहता है और वह ईश्वर भक्ति से कोसों दूर जा रहा है। हम सभी अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति से भटक रहे हैं। इस भागदौड़ युग में भक्ति करना मुश्किल तो है, किंतु असंभव नहीं, क्योंकि ईश्वर के प्रति तो पूर्ण समर्पण, प्रेम और निष्ठा का भाव ही हमें भक्ति के मार्ग पर ले जाता है। इसके माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। घमंड और स्वार्थ को छोड़कर ईश्वर की इच्छाओं को प्राथमिकता देना और हमेशा अच्छे कर्म करें और शांति फैलाएं, क्योंकि बुरे कर्म करने से ईश्वर प्रसन्न नहीं होता। साथ ही मन को सांसारिक इच्छाओं से हटाकर ईश्वर में ही लगाए रखना चाहिए, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। सत्य, अहिंसा, संतोष और तप आदि का पालन करने से मन शुद्ध एवं निर्मल होता है। इससे ईश्वर प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। अतः ईश्वरीय व्यवस्था पर चलकर ही व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को समझता है और अपने आप अज्ञानता से मुक्ति पाता है, जिससे वह ईश्वर के निकट पहुंचता है। धन्यवाद। अध्यापकगण, जज ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੰਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰ, ਸਮਰਪਣ, ਅਥਰੂ, ਉਡੀਕ ਤੇ ਛਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਧੀ, ਭੈਣ, ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਾਂ। ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਸਲ ਆਧਾਰ ਔਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਆਧਾਰ ਮਾਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ औरत या माँ उस बच्चे ਨੂੰ जन्म ही नहीं दिंदी, सगों उस ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। उस बच्चे का पहला स्कूल उसकी माँ की गोद होंदी है।
ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਸਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਰੰਗ ਢੰਗ ਸਭ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜੰਨਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਜਿਸ ਦੇ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਮੁੱਖ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੁਆਵਾਂ, ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਵਸਦੀ, ਦਾਮਣ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਰਹਿਣ ਸਲਾਮਤ ਮਾਵਾਂ। ਜੇਕਰ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗਨ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਤੇ ਖਿਡਾਉਂਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ, ਰਾਣੀ ਲక్ష్ਮੀ ਬਾਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਸਮਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਔਰਤ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਲక్ష్ਮੀ ਜੀ ਕੋਲ, ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਕੋਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇੰਨਾ ਨਾਸ਼ੁਕਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਰਤ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਸਹਿ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਰਦ ਬੱਦਲ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ, ਸ਼ਕਤੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਉਪਕਾਰ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਸਸ਼ਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਖਿੜਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। आज मैं आप सभी के सामने एक भाषण प्रस्तुत करने जा रही हूँ और मेरे भाषण का विषय है राष्ट्रीय अस्मिता का आधार हिंदी। राष्ट्रीय अस्मिता का अर्थ है किसी राष्ट्र की पहचान या गौरव। यह एक ऐसी भावना है जो लोगों को एक साथ बांधती है और उन्हें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, निष्ठा और समर्पण की भावना पैदा करती है। एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोग संस्कृति, भाषा, धर्म, राष्ट्र का इतिहास, संघर्ष और उपलब्धियां भी राष्ट्रीय अस्मिता को मजबूत करती हैं। केवल ये ही नहीं, हम सभी जानते हैं कि भाषा विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भाषा किसी भी संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है। हिंदी भारत की प्रमुख भाषा होने के नाते राष्ट्रीय अस्मिता का एक महत्वपूर्ण आधार है। यह न केवल संचार का माध्यम है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक विरासत और पहचान का भी प्रतीक है। हिंदी राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। देश के किसी भी नागरिक से अपनी मन की बात अगर किसी भाषा में सहजता से की जा सकती है तो वो है हिंदी। इसी हिंदी के सम्मान में हर वर्ष 14 सितंबर को देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज़ादी मिलने के 2 साल बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। इस निर्णय के बाद हिंदी को हर क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। इसीलिए कहा भी गया है, जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद हुए 79 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अंग्रेजी मानसिकता से ग्रस्त एवं पाश्चात्य
जीवन शैली से प्रभावित कुछ लोग हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं पर सवाल उठाते हैं, जबकि हमने विश्व को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने वाले बुद्ध और महावीर दिए। चरक जैसे शरीर वैज्ञानिक, सुश्रुत जैसे शल्य चिकित्सक, आर्यभट्ट जैसा खगोलविद, पतंजलि जैसे योग गुरु और कौटिल्य जैसे अर्थशास्त्री दिए। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय भी भारतवर्ष में ही थे, जहां संसार के अन्य देशों के विद्यार्थी ज्ञान विज्ञान की शिक्षा ग्रहण करने आए थे। इन दिनों भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर आधारित अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की बाढ़ सी आ चुकी है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी भारतीय अस्मिता की पहचान है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि हिंदी भारतीय जनमानस के हृदय की भाषा है। भारत का सर्वांगीण विकास हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं की उन्नति के द्वारा ही संभव है। हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना, हिंदी की लौ को कभी बुझने नहीं देना। हम सबका है ये सम्मान, इसे झुकने नहीं देना। हम सबका है ये सम्मान, इसे झुकने नहीं देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। मैं सम्माननीय मंचकों एवं परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आदरणीय अध्यापक महोदय जी एवं इस कार्यक्रम की विशिष्टता प्रदान करने आए विशिष्ट अतिथि जी और इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंग दर्शक को नमन करती हूँ। मैं आज योग तनाव मुक्ति का साधन विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। पैसों के पीछे पड़ा है मन, रोगों से पीड़ित है तन। योग को तुम अपनाओ क्योंकि स्वास्थ्य यह सबसे बड़ा धन। योग हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाता है, हमारा मन शांत करता है। योग केवल कुछ आसनों या शारीरिक व्यायाम का नाम नहीं, यह है मन, शरीर, आत्मा आदि को संतुलित करने की प्राचीन भारतीय विधा है। यह हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से शांत, आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है। योग एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जोड़ना, विचार और ऊर्जा का, मन और प्रकृति का, शरीर और आत्मा का। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम देखते ही जा रहे हैं, लोग चिंता, मोटापा, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियों से जूझ रहे हैं। यदि वह दिन में 30 मिनट भी योग करें तो वह इन सब बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। इसके लिए कई आसन हैं, जैसे सूर्य नमस्कार। यह हमें संपूर्ण दिन के लिए सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। भुजंगासन, यह हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और हमें तनाव मुक्त करता है। प्राणायाम, यह श्वास रोकने की वह क्रिया है जिससे हमारा मन मस्तिष्क शांत होता है। ताड़ासन, पवन मुक्त आसन, शवासन, शीर्षासन आदि कई उपयोगी आसन हैं जिन्हें हम हमारे रोजाना जीवन में कर सकते हैं। हमारे परम ग्रंथ भगवद श्री गीता में श्री कृष्ण जी ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुशलता ही योग है। ऋषि पतंजलि जी के अनुसार योग की व्याख्या है, योग चित्रवती विरोध, अर्थात मनुष्य के मन आदि भावों पर विजय प्राप्त करने के लिए योग एक उचित साधना है। आजकल के बच्चे मोबाइल, इंटरनेट, व्यस्त जीवन शैली के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर होते जा रहे हैं। यदि वह दिन में 30 मिनट भी योग करें और यह उनके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि योग करना सिर्फ कहने या सुनने का कार्य नहीं, हमें इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आप सभी का मुझे अपना अमूल्य समय देने के लिए और मेरे योग पर विचार सुनने के लिए धन्यवाद। उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, शिक्षकों और मेरे प्यारे मित्रों को मेरा नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर बात करने के लिए यहाँ आई हूँ वह विषय धरा का आधार नारी है। नारी सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक धुरा है जो संस्कृति, सभ्यता और जीवन को निरंतर आगे बढ़ाती है। नारी जीवन का मूल आधार है क्योंकि वह एक माँ, बेटी, बहन और पत्नी के रूप में जीवन को पूरा करती है।
जीवन की शुरुआत नारी से ही होती है। वह बच्चे को जन्म देती है, उसका पालन पोषण करती है और उसे संस्कार देती है ताकि वह आगे चलकर एक अच्छे व्यक्तित्व का व्यक्ति बने। अगर प्राचीन समय में देखा जाए तो नारी की स्थिति बहुत अच्छी थी। उसे माता के समान पूजनीय माना जाता था और उसका सम्मान किया जाता था। उसे संपत्ति का अधिकार दिया गया था, परंतु धीरे धीरे परिस्थिति बदलती गई और समय की गिरावट आती गई, जिसके कारण कि नारी की दशा दयनीय होने लगी। उसे भोग विलास की वस्तु समझा जाने लगा। समाज में कई कुरीतियां फैल चुकी थी, जिसके कारण उसे शिक्षा से वंचित कर दिया गया और उसे घर की चार दीवारी में कैद करके रख दिया गया। पहले पुरुष प्रधान समाज होने के कारण भी कहीं यह सोचकर कि नारी पुरुषों से आगे ना बढ़ जाए, उसे शिक्षा नहीं दी देनी जाती थी। इसीलिए उसने जब नारी को यह समझ आया कि उसका शिक्षा का अधिकार कितना महत्व रखता है, तो उसने अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया। जब यह समय भी बीतता गया और नारी की दशा अब अच्छी हो चुकी थी। अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो नारी आज भी कई ऐसी चुनौतियों का सामना कर रही है जो उसके विकास के मार्ग में बाधा बनती है, परंतु वह साहसी, हिम्मती और निडर है, जिस कारण वह हर बाधा को आसानी से पार कर जाती है। एक समाज की मजबूत नींव रखने में नारी आज अतुलनीय भूमिका निभाती है। वह घर चलाती है और परिवार को एक साथ जोड़कर रखती है। वह अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, चाहे फिर वह घर चलाने में हो या फिर कार्य क्षेत्र के किसी ऊंचे पद पर नियुक्त रहकर हो। आज की नारी घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं है, क्योंकि आज वह इंजीनियरिंग, विज्ञान, तकनीक, खेल, राजनीतिक और सेना जैसे हर क्षेत्र में अपनी योग्यता साबित कर रही है। आज की नारी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और सशक्त है। जब एक नारी को सशक्त किया जाता है तो वो ना केवल उसके खुद के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और देश की उन्नति के लिए ज़रूरी है। नारी के सशक्तिकरण से उसे अपनी क्षमताओं के बारे में पता चलता है और वह कठिन परिस्थितियों में भी निडर से होकर अपने सही निर्णय लेती हैं, क्योंकि अगर आज की नारी वह हर काम कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। इसीलिए हमें उसकी हिम्मत बढ़ानी होगी, ना कि उसे हर काम करने से रोकना होगा। क्योंकि जब हम नारी के सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसने हमारे सशक्तिकरण से लेकर उसके सशक्तिकरण के बाद भी लैंगिक समानता को एक महत्वपूर्ण दिशा दी है, जो कि देश के लिए बहुत ज़रूरी है। आज नारी का सम्मान हमें करना होगा, क्यों? यदि एक नारी का सम्मान हम नहीं करेंगे तो हमारा देश कभी प्रगति नहीं कर सकेगा। अगर हमें अपने देश की प्रगति करनी है और उसका विकास करना है तो हमें नारी की स्वतंत्रता से लेकर उसका हर अधिकार उसे देना होगा, ताकि हमारा समाज उन्नति कर सके। इसी उपरोक्त विषय पर मैं कुछ पंक्तियाँ जाहिर करना चाहूँगी। मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, बलिदानों की मैं गाथा हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ, मैं श्रीमद् भगवद गीता हूँ। धन्यवाद। में एकता जहाँ की शान है, वसुदेव कुटुंबकम जहाँ विद्यमान है, संस्कार और संस्कृति जिसकी पहचान है, वही तो हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारा देश हिंदुस्तान है। नमस्कार, मैं यहाँ पर उपस्थित वेद प्रचार मंडल के सभी सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपके सबके सम्मुख एक अत्यंत सुंदर और व्यापक भारतीय दर्शन वसुदेव कुटुंबकम पर एक विस्तृत और सुविचारित चर्चा करने जा रही हूँ। वसुदेव कुटुंबकम का शाब्दिक अर्थ है वसुधा अर्थात पृथ्वी, कुटुंब अर्थात परिवार, जिसका अभिप्राय है कि सारी पृथ्वी ही एक परिवार है। यह आदर्श सदियों पुराना है, जिसका मूल प्रासंगिक संदर्भ हमें महाउपनिषद में भी मिलता है। अयम निजे परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानम तु वसुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ हुआ कि यह मेरा है, वह पराया है। ऐसा विचार केवल संकीर्ण मानसिकता वाले रखते हैं, किंतु जो व्यक्ति स्वभाव से उदार, व्यापक और दयालु होते हैं, वे स्वस्थ संसार को अपना परिवार मानते हैं। यह दर्शन भारतीय संस्कृति के मूल में है और यह श्लोक भारतीय संसद के प्रवेश द्वार पर भी अंकित है। आज के समय में इसकी महत्ता और भी बढ़ गई है। वैश्वीकरण, संचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस युग में वसुदेव कुटुंबकम की यह अवधारणा शांति, सहयोग और समझ को बढ़ावा देती है, जिससे कि आतंकवाद, घृणा, भेदभाव और युद्ध जैसी समस्याओं को दूर किया जा सकता है।
हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सिद्धांत को पुनः जीवित किया है और इसे भारत की विदेश नीति और सांस्कृतिक कूटनीति में अपनाने की प्रेरणा प्रदान की है। अब मैं आप सबके समक्ष कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वैक्सीन मैत्री। भारत ने कोविड-19 महामारी के दौरान अपनी विकसित वैक्सीन विशेषकर कोवैक्सीन को 100 से अधिक देशों को निःशुल्क उपलब्ध कराया, जो वैश्विक सहयोग और मानवता की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। मानवीय सहायता अभियान के तहत ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन सद्भाव चलाया गया, जो मानवीय सहायता अभियान के तहत बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। सितंबर 2024 में जब मित्रवत देश तुर्की में भारी भूकंप आया तो भारत सबसे पहले उनकी सहायता करने पहुंचा। यह भारतीयों के हृदय की मानवीय संवेदनाओं की बेमिसाल उदाहरण है। भारत ने G20 की अध्यक्षता का विषय वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर चुना और अफ्रीकी संघ को इसमें शामिल कर ग्लोबल साउथ को मुख्य मंच पर स्थान दिलवाया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 21 जून का प्रस्ताव UN में रखा, जिससे कि वैश्विक स्तर पर योग की प्राचीन संस्कृति और इसके स्वास्थ्य लाभों को पूरे विश्व में फैलाया जा सके। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम अलग अलग नहीं अपितु एक ही मानवता की संतान हैं। यदि हम एक दूसरे को अपने परिवार का हिस्सा माने तो नफरत की जगह प्रेम होगा, संघर्ष की जगह सहयोग होगा और विभाजन की जगह एकता होगी। आज जब पूरी दुनिया अनेक संकटों से जूझ रही है, तब यह सिद्धांत केवल एक विचार ही नहीं बल्कि एक समाधान भी है। आइए हम सब मिलकर इसे केवल अपने शब्दों में ही नहीं बल्कि अपने कर्मों में भी उतारें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कार्योग टीचर साहबान, विद्यार्थी साथियों, मैं अज आप जी के सामने कुछ विचार लेके हाजिर होया। मेरे तो पहला भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने बहुत ही सुंदर विचार पेश किए, तो उस ही लड़ी दे विच मेरी भी एक निमाणी जी कोशिश है कि आप सब ने मैनू आपदा कीमती समा दिता ताकि मैं जो पढ़िया, जो मेरी थोड़ी जी समझ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ ज्ञान ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ। तो मेरा अज का विषय है भगत सिंह के सुपनिਆਂ ਦਾ भारत। कोई विरला ही होगा जो भगत सिंह बारे नहीं जानता। सारे ही उन्होंने तो जाणू है, सारे ही उन्होंने बारे जानते हैं, सारिਆਂ ने उन्होंने बारे सुनिया है। ਆਪਾਂ जानते हैं उन्होंने जन्म दिहाड़े के उत्ते उन्होंने जन्म दिहाड़े के उत्ते शहीदी दिहाड़े के उत्ते मेले लगते हैं, प्रोग्राम होंगे है, आप सारे उन्होंने हिस्सा लेने हैं तो उन्होंने बारे सुनते हैं। पर मेरा विषय अज का कोई उन्होंने जीवन बारे दसना नहीं हैगा। मैं उन्होंने सोच, उन्होंने फलसफे, उन्होंने विचारों बारे पढ़ के तो उन्होंने तुहाडे सामने लैके हाजिर होया। सब तो पहला मैं शुरुआत करदा उन्होंने सब तो पहली आइडियोलॉजी तो, जो कि सी जातिवाद नूं खत्म करना। जाति आपां सारे ही समझते हैं, पहला समाज 4 वर्गां 'च वंडिया होया सी ते हुण भी आपां SC BC जनरल ST सब कुछ वंडे हुए है। भाव के भावें पुराने समय नूं लैके चलीए, भावें नवे समय नूं लैके चलीए, फर्क सिर्फ इन्ना नावां 'च बदलाव आ गया, पर चीज़ उही है। एक नीवीं जात है, एक उच्ची जात है। वो विश्वास रखते सी कि कोई जाति नहीं हुंदी, सारे दे सारे मनुख बराबर है। पर मैं तुहाडे तो सवाल करना चाहुंदा, आपां अपने अंदर झाती मार के देख लीए, कोई नीवीं जाति का आदमी अपने कोल आ जाए, आपां उहनूं गले लगन तो पहलां कि अपने मन दे विच शंका नहीं आउंदी कि आपां सोचते नहीं हैगे? जरूर सोचते हैं। कोई जिन्ना मर्जी महान आदमी होवे, जिन्ना मर्जी पढ़िया लिखिया होवे, किते ना किते मन दे विच ओह शंका आ जांदा है कि ये नीवीं जाति का है, मैं उच्ची जाति का, मैं इहनूं क्यों मिला। कोई नीवीं जाति वाले आदमी के घरों पानी पीना पै जाए ना, जहर समान लगता है भी मैनूं क्यों पीना पै गया। सो आज़ादी दे 79 साल बीतन तो बाद भी आपां उसे जगह ते खड़े हाँ। कित्थे है अपनी सोच? भगत सिंह 23 साल के नौजवान, 23 साल की उम्र के उन्होंने वो फांसी के फंदे ते लटक गए। तो जिस उम्र के आप सिर्फ यही सोच रहे होंने कि आप की करना है अपनी जिंदगी के
ਕੀ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਊਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਦੇਣ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਜੋ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ। इत्र लगाकर इंसान खुद को तो महका सकता है, इत्र लगाकर हम खुद को तो महका सकते हैं, परंतु दोस्तों मज़ा तो तब आता है जब वही इत्र की महक, वही खुशबू हमारे किरदार में से आए। और उस महक को लाने के लिए ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। और ये ज्ञान हम विद्यार्थियों में पैदा करने की काबिलियत केवल आप गुरुजनों में है, जिससे हम सच्ची मानवता को महकाने की सुगंध बन सकते हैं। तो सभी श्रोतागण, प्रबुद्ध, निर्णायकगण और मेरे प्रिय अध्यापकों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आप सभी के समक्ष आपके साथ रूह से रूह की बात करने जा रही हूँ। तो आज का मेरा विषय है सदाचार के बिना ज्ञान अधूरा। तो अब मेरी माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है, उनसे मेरी यही आराधना है कि आज वह मेरी जीवा पर निवास करें। तो सदाचार के बिना ज्ञान अधूरा। क्या केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना काफ़ी है, या ज्ञान के साथ साथ उन नैतिक मूल्यों का होना भी उतना ही आवश्यक है? तो सदाचार के बिना ज्ञान अधूरा, ये एक ऐसा सत्य है जिसे हम लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, परंतु ये ही हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो हमारे जीवन को, हमारे मन को प्रकाशित करता है और हमें सही और गलत का बोध करवाता है। परंतु क्या ज्ञान तब तक अधूरा नहीं है जब तक इसे सदाचार का साथ न मिले? तो आचार्य प्रशांत के अनुसार करुणा के बिना ज्ञान अधूरा, ठीक वैसे सदाचार के बिना ज्ञान अधूरा। सदा का अर्थ है उत्तम अथवा आचार का अर्थ है व्यवहार, यानी सदाचार का अर्थ है उत्तम व्यवहार, अच्छा चरित्र और व्यक्तिगत आचरण। यह सत्य, अहिंसा, ईश्वर भक्ति, मैत्रीय भाव और महापुरुषों का अनुसरण करना आदि बातों को शामिल करवाता है। तो हम बालकों, हम सभी विद्यार्थियों का सबसे पहला यानी सबसे श्रेष्ठ धर्म यही है कि हम अपनी शिक्षा में सदाचार का निर्माण करें, क्योंकि अगर हम अपने जीवन में सदाचार को अपनाते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। परंतु अब प्रश्न तो ये है कि ये सदाचार आए कहाँ से? पारिवारिक दैत्यों से लेकर शिक्षक तक सभी गुरेज करते हैं सदाचार की जिम्मेदारी लेने से, क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं, उनकी ज़ुबान बंधी हुई है। परंतु हम बालकों के लिए रोल मॉडल तो वही होता है जिसे हम अपने समक्ष देखते हैं, अब चाहे तो वो पारिवारिक हो, अब चाहे वो शिक्षक हो।
तो आओ साथियों, आज हम सभी ये मिलकर संकल्प लें कि जो भी हमारे ये पवित्र ग्रंथों में उपदेश लिखे हुए हैं या जो भी हमारे परमात्मा हमारे प्रभु के श्रीमुख से बोले गए हैं उन पर अमल करके उन्हें अपने जीवन के व्यवहार में लाएंगे। तो भौतिक बांध की आंधी में सब कुछ तबाह करने के बाद आज फिर से पुनर्जागृति का एक नया अध्याय आरंभ हुआ है। तो ज्ञान के साथ साथ संस्कार का होना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हमारे जीवन में संस्कार के बिना केवल के केवल ज्ञान है तो वो ज्ञान किस काम का, क्योंकि हमारे जीवन में हमें ये संस्कार के बिना, सदाचार के बिना जो भी डिग्रियां सुशोभित की जाती है वो केवल एक कागज के पन्ने हैं और ये संस्कार हमें अपने माता पिता, परिवार और आप गुरुजनों से प्राप्त होते हैं। सदाचारी व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना जीवन सदाचार के साथ ही सबसे अलग और सबसे श्रेष्ठ बनाया होता है। तो जैसे सदाचारी वनवासी राम के आगे वो दुराचारी अहंकारी लंकापति रावण कहाँ टिक पाया। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सबके मनसा, वचना और आत्मा से सदाचार के साथ सच्ची इंसानियत, सच्ची मानवता की सच्ची भक्ति की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी ने मुझे इतनी गंभीरता, प्रेम, स्नेह से सुना, इसके लिए मैं आप सभी की कोटि कोटि आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। The Honorable Chief Guests, judges, teachers, and my dear fellow participants. Today it's both my honor and my joy to stand for you all and reflect on a topic that is really very simple yet powerful. It says, knowledge isn't complete without proper conduct. Okay, so let's imagine a person who knows each and every formula in maths but still cheats an exam. Or a person who can recite a whole dictionary but uses it only to insult or humiliate other people. Would you ever consider them to be wise? Of course not, because it's just like having a car with no fuel inside. Beautiful to look at indeed, yet it goes nowhere. Look, even our history gives us the clear examples. Mahatma Gandhi, he was not a man with endless degrees, yet his compassion, his simplicity, his wisdom is what made him a dynamic leader, better than scholars. On the other hand, people who misuse their knowledge, they brought destruction more than peace and progress. In his book, I Remember, Rana Surat Singh, Bhai Sahab Bhai Veer Singh Ji reminds us that knowledge without conduct is destruction, and knowledge with conduct is what brings true leadership. Aristotle once said, feeding the brain without feeding the heart is what brings hollow knowledge. Knowledge without conduct is just like fire that is not under control. It burns and it destroys. On the other hand, knowledge with conduct is just like light. It guides, it glows, and it inspires. Okay, so I think we all know how to make those academic comebacks. We often keep thinking that we need to get into studying as the exams approach. But have we ever thought that we need to adapt some good conduct as we grow in our life? Maybe never. Look, books might only give us knowledge, but good conduct is the only thing that will make us truly educated. Let's just not be the one who are known for how many books they read, what marks they scored, what degrees they pursued, what talent they had. Because at the end, this world is not going to remember us for any of the such thing or any so on, but with what grace and how gratefully we practiced goodness. Taking the example passed many years ago, Ramayana, Ravan, immense knowledge, lack of conduct. On the other hand, Lord Ram, immense knowledge and great conduct. That is what made him victorious. Coming to present, my dear friends, let's just not be the one who are known for to be the students of medical, non-medical, commerce or arts. Because at the end, no one's gonna call us with that name. Let's also learn to be the students of humanity, of humility, of kindness, of compassion, and each and every word, when put it into an account, makes the single word conduct. Because when conduct and knowledge, they walk hand in hand, your dreams are no longer your dreams. It becomes your destiny, the destiny which becomes your legacy, that legacy which you carry with great pride, honor, and purpose. May our knowledge guide us to the path and our conduct uplifts us each and every day we walk upon it. I would like to leave you with this thought that be like a sunflower. Be bright, be sunny, sow seeds of happiness and always hold your heads high. May you rise, may you shine, and you leave a spark wherever you go. With profound and enduring gratitude, I would like to thank you all for paying your kind attention to my words. Thank you so much, everyone. Have a nice day.
respectable judges, respected teachers, and all my dear fellows. First of all, I wish you a very heartwarming good afternoon to you all. Today I feel very much glad to be a part of this competition. So let's start my topic without wasting any other minute in my introduction. Today I rise not just to speak about a man, but to enlighten a memory of that soul who refused to let religion become a weapon, who chose up silence when it have been safer. And that soul was Swami Shraddhanand Ji. He was born as Munshi Ram, just another boy in British India. But destiny had some different plans. He didn't become a warrior with a sword, nor a politician with a loud voice. He became something rare, a bridge in time of burning borders. In the chaos of British Raj, when religion was manipulated like a matchstick to ignite flame between brothers, Swami Shraddhanand Ji didn't become fire, he became water. He didn't just douse the flame not with anger, but with understanding. He didn't wear communal tags. Instead, he wore humanity like a badge on his chest. Many people remember him for founding Gurukul Kangri, a proud temple of Indian education. But fewer people remember him for uniting the hearts that had been torn apart by fear and propaganda. Swami Shraddhanand Ji dared to dream of that India, where temples and mosques could share the same street, where namaz and aarti could echo in harmony and not hatred. But what did he get in return? He was assassinated by someone poisoned by fanaticism. But here's the truth. You can kill a man, but you can't kill his message. His last breath was not end of his life. His last breath was starting or beginning of his legacy. My friends, we often thought that if a person is killed, his message is killed. But no. And we also often think that heroes would wear capes. But no. Sometimes the heroes could wear the saffron robes, hold no weapons, walk into the burning streets with nothing but faith in humanity. Swami Shraddhanand Ji didn't just fight for communal harmony. Instead, they embodied it. In his eyes, religion was never a reason to hate. It was a reason to understand, to connect, and to love. Today, when the world feels like it's once being again pulled into pieces, our Swami Shraddhanand's legacy doesn't whisper, it shouts out loud. Not every wall is made up of bricks. Some walls are constructed by our own selves, in our hearts. So let us tear those down, because there is meaningless in our life. They are creating problems in us. Let us not burn candles only at vigils. Let us be the candles and light our life and others' life in this world. Let us prove ourselves. Let us be in our own way, like Swami Shraddhanand Ji. There was a great legend and great legacy. There were many other people like Swami Shraddhanand Ji, like Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru, or Sardar Vallabhbhai Patel. But no, they all fight for our independence. But Swami Shraddhanand Ji fight for our religion. They asked that religion is a way to connect ourselves with other people. So let's found the legacy and let's follow the path of Swami Shraddhanand Ji. Thank you, and may God bless you with a wonderful day ahead. माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय निर्णायक गण, शिक्षक गण और मेरे प्यारे साथियों, आज इस सभा में मैं आप सभी के समक्ष एक ऐसा विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो हमारे अस्तित्व, हमारी संस्कृति और हमारे जीवन की मूल भावना से जुड़ा हुआ है। और यह विषय है ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप। यह वैदिक समाज हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी रूप में नहीं है, ना ही मूर्तियों में और ना ही पूजा की विधियों में है, बल्कि ये अजर है, ये अमर है, ये अनंत है, ये सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। वैदिक पूजा का स्वरूप बहुत ही सरल और पवित्र है। यहाँ पूजा का अर्थ धार्मिक क्रियाएं नहीं, बल्कि मन, कर्म, वचन से ईश्वर के प्रति समर्पण है। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले जो ज्ञान हमें वेदों के माध्यम से दिया, उसमें ईश्वर की पूजा का वास्तविक स्वरूप छिपा है। वेदों में ईश्वर को ओंकार, सत्य, चित्त और आनंद कहा गया है। वैदिक पूजा का अर्थ केवल दीप जलाना या मंत्र पढ़ना नहीं है, बल्कि अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर से जुड़ने की प्रक्रिया है। यह एक आंतरिक यात्रा है। वेद हमें सिखाते हैं कि ईश्वर की पूजा में सत्य,
प्रकृति और सेवा को प्रथम स्थान देना है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो केवल कर्म नहीं होता, अपितु हम वो नमस्कार उस प्रकाश को समर्पित करते हैं जो हमें जीवन देता है। इसी तरह जब हम अग्नि में आहुतियाँ डालते हैं तो हम अपने अंदर के दोषों को भी उस अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। ईश्वर पूजा का वैदिक स्वरूप हमें सद्भाव, सामूहिकता और आत्मविकास की ओर प्रेरित करता है। यह कहता है कि मंदिरों और मूर्तियों से पहले मन को शुद्ध करो। उदाहरण स्वरूप भारत में नदियों को देवी माना जाता है, पर भारतीय नदियों का हाल दयनीय हो चुका है। अतः यह स्पष्ट है कि दिखावे से ज़रूरी अच्छा आचरण करना है तथा ईश्वर के निकट जाने के लिए मन की शुद्धता आवश्यक है। ईश्वर की पूजा कोई दिखावा नहीं बल्कि एक निजी अनुभूति होनी चाहिए। जब हम किसी भूखे को भोजन देते हैं या किसी दुखी के आंसू पोंछते हैं तो वह भी ईश्वर की पूजा ही है। अतः यह स्पष्ट है कि दिखावे से ज़रूरी अच्छा आचरण करना है। संक्षिप्त में हमारे अच्छे कर्म ही हमारी पूजा है। अच्छे कर्म करके हम ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर सरलता से बढ़ सकते हैं। वेद हमें पुकारते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। और यह प्रकाश तभी संभव है जब पूजा निष्ठा और ज्ञान से की जाए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी सज्जनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। Respected judges, my teachers, and dear worthy opponents, today I feel honored to stand before you and speak on the topic that is Veda. Veda, the light of true of our path. So before starting, I want to ask a simple question that in the world full of noise and confusion, when we are losing hope and we are sad or depressed, what we will do? Of course, we will find our guide. That guide be our parents, teachers, and might our elders. But the guide that nature provides us even millions of years ago is the Veda. So if I come to the topic, the word Veda comes from the Sanskrit root word Ved, meaning knowledge or wisdom. First me clear that the Veda were not written by any human. Our ancient Sat Mahatma received this divine power by the meditation. So, in late 500 BC, Maharishi Ved Vyas categorized them into 4 different parts. That is the Rig Veda, the Sam Veda, the Yajurva Veda, and the last one is the Atharva Veda. Starting with Rig Veda, it says that Ekam Sat Vipra Bahuda Vedanti, which say that truth is the one and it always victor. So, we know that Lord Krishna is still remembered today as Maryada Purushottam, which means the ideal human being. And the second one is the Samveda, which means how we can connect our sound and music with the divine power. And the third one, which means the Atharva Veda, means deep knowledge about healing and knowledge. And last one, the Yajurva Veda says that connect your life with the divine power. But a relevant question will come to our all mind that why Vedas are still so relevant in today's world where artificial intelligence is running the tools, where machines work faster than human, and where technology seems to be everything. Pause for a moment and think again. Can artificial intelligence teach us kindness? No. Can artificial intelligence work faster than human? No, because human had created artificial intelligence. So think again. We are reconnecting from our life. Even today's scientists and thinkers all around the world are coming to India to know the answer about scientific reasons. So I want to share a powerful example from our history how Vedic wisdom can be used and misused. We all know that Lord Krishna, he says that I am the goal of the Samveda. We all know that on the other hand, Ravana, he is the mighty king of the Lanka.
But do you know he was the great devotee of the Lord Shiva? Despite this, he had mastered all the Vedas. But do you know, at the last, yet pride and arrogance led to his fall. The story of these two human beings clearly defines that arrogance and ego can defeat us. At last, but not the least, I want to end my speech that in the modern era, we should reconnect our life with Veda. Thank you. Good afternoon to all the respected authorities present here. First of all, I am really glad to be speaking at this event, and hopefully everyone will show their keen interest towards my words. Through my speaking, I would like to enlighten the fact that water is indeed very important for our life. Starting with the immaculate words of Guru Nanak Dev Ji, which is like Pavan Guru, Pani Pita, Mata Tart Mahat. It means air is the Guru, water is the father, and earth is the great mother of all. When Guru Nanak Dev Ji mentioned that water is the father, he meant as the father is crucial for the well-being of his child, the water plays same role in life of every living being. Approximately 71% of Earth's surface is covered by water, and even 98% of human body consumes water. Water is necessary for body functioning, and it regulates the society as it has been present in every core of our daily life routine. Water, being the most precious resource, has become the worldwide threat of life. It is the topic of today's enormous debate, not only on zonal, state, or national level, but on global level, whom you cannot ignore. Everyone knows that water is crucial, initial, necessary, and even many programs or policies were established to save water. But this element is not having much global attention. People ignore the fact that water should be protected for the consumption of future generation, and they waste it as much as they want. Can't they see the areas suffering through drought and water shortage? One of the examples related to this is about Africa, where the Cape Town city was ruined due to drought, and people had shifted from their area to another. Talking about India, I would like to share my experience of visiting Rajasthan. The condition from which the people of Rajasthan is suffering is not a joke at all. My parents used to scold me to not waste water, but I had never heard them. After examining the atmosphere of Rajasthan, I got to know the literal meaning of life and took the lesson of not wasting water ever again. I know some people sitting here would not pay much attention to this. So, let me tell you that in Punjab, the areas having shortage of water are marked under red line. And guess what? Our district Moga also included in it, which indicates that water will exhaust soon from the area. Governments are taking steps brutally, but they cannot do it alone. We have to cooperate to make the world aware of this. But according to my understanding, time will pass, some people will die fighting for it, whereas some will die by ruining it, due to which we will be unable to accompany this project. We are disturbing nature, and nature will respond this. Water will be the reason for world's destruction. So, stop challenging nature and let the things be normal. Don't do anything beyond your power, to whom you will regret in coming time. Therefore, I request everyone to put a step all together to make the world aware of this and save water. Remember, one can never get victory in war without army. Thanks. God bless everyone. योग जज साहबान ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦਾ ਸਹੀ ਸਰੂਪ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਦ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਤਜੋ ਸਭ ਭਰਮ ਭਜੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਅਟਲ ਹੈ ਧਰਮ।
ਕਿ ਅਸਲੀ ਧਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ, ਊਚ ਨੀਚ ਦਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾ, ਸੁੱਚਾ ਤੇ ਉੱਚਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਭਰਨਾ ਧਰਮ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਊਚ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ, ਪਿਆਰ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਸੱਚੇ, ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ, ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਆਦਿ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜੋ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਹਲੀਮੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂ। ਨਾ ਹਿੰਦੂ, ਨਾ ਸਿੱਖ ईसाई, ना हिंदू ना सिख ईसाई, ना हम मुसलमान हैं। मानवता है धर्म हमारा, मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। धन्यवाद।